आज हम प्रतिशत की बात करेंगे। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, शत मतलब 100। तो प्रति 100 कोई चीज़ कितनी होती है उसको प्रतिशत बोला जाता है। प्रतिशत में हर एक क्वेश्चन में या तो 100 से मल्टीप्लिकेशन होता है या 100 से डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। ये एक ऐसी वीडियो है बेसिक बिल्कुल, जिसको देखने के बाद हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी प्रतिशत को बहुत आसानी से सीख पाएगा। भिन्न में बदलो। अगर प्रतिशत दिया है और आपको कहे कि भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का जो ये साइन होता है इसको हटाने के लिए आपको संख्या को 100 से भाग करना पड़ेगा। तो भिन्न में बदलने का मतलब ही होता है कि प्रतिशत का साइन हमें हटाना है, और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग किया जाता है। 4 से अगर मैं दोनों को काट दूं तो 4 तिये 12, 4 से 25, तो जो हमारा भिन्न निकल के आएगा 3/25 आएगा। तो 12% और 3/25 एक ही के बराबर होता है, मतलब दोनों आपस में समान है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि जब भी आपको प्रतिशत का साइन लगाकर दिया है और भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है, तो प्रतिशत का साइन हट जाता है। और अगर प्रतिशत का साइन लगाना है मतलब प्रतिशत बताना है, जैसे आपसे कहे 2 को प्रतिशत में बदलो, तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो वो 200% हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई करते ही संख्या प्रतिशत में बदल जाती है। जैसे यहाँ आपको ये संख्या दी है, लेकिन यहाँ आपको जो संख्या दी है वो अनुपात में दी है। अनुपात को या फिर नॉर्मल किसी संख्या को जब प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत में बदलना है, तो सिंपल सा लॉजिक है 100 से गुणा करना। तो यहाँ आप देखेंगे अनुपात का मतलब होता है 2/5। इस अनुपात का मतलब होता है बटे, इस संख्या के बटे में ये संख्या है तो मैंने इसको लिखा। और प्रतिशत में बदलना है तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं 100 से इसे गुणा करूंगा तो 5 से ये आएगा 20, 20 दूनी 40, तो ये बन जाएगा आपका 40%। इस तरीके से आप प्रतिशत में इसको बदल पाएंगे। ऐसे करना होता है प्रतिशत में बदलने के लिए, जब आपको प्रतिशत में बदलना है। अब हमारे पास पिछला जो ये था ये वैल्यू थी अनुपात में, अब हमारे पास है बटे में। तो आपने ये पिछली संख्या जब अनुपात को बदला था तो वो भिन्न में बदल गई थी, 2/5 हो गया था। तो इसका मतलब बटे में जब संख्या होती है और भिन्न में जो संख्या होती है वो एक जैसी होती है, तो इसलिए ये सेम प्रोसीजर होगा। लेकिन यहाँ जो है मिश्र भिन्न दे रखा है, मिश्रित भिन्न, तो इसको कैसे बदला जाता है? तो इसकी गुणा इसमें होती है, तो 6 चौक 24 और इस संख्या को जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब हो गया 25 बटे में 6, 6 चौक 24 और 1 25, और बटे में 6 गुणा 100 कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। जितना आप इसको काट सकते हैं काट लीजिए, बाकी संख्या को एज इट इज लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 2 तिये 6, 2 से 50, 25 पंजे 125, 1250 बाई 3%। इस तरीके से हम इसको बदल पाएंगे। तो आपने देखा कि चाहे संख्या आपको बटे में दे रखी है, चाहे संख्या आपको यहाँ भिन्न में दे रखी है, या फिर जैसे मैंने पहले इसमें बताया था 2 को मैंने प्रतिशत में बदला था, ऐसे दे रखी है। तो जब आपसे बोला जाए कि प्रतिशत में बदलना है तो हर किसी केस में आपको उसको 100 से गुणा करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना आप प्रतिशत कभी नहीं सीख पाएंगे और गलत ही हो जाता है। इनको कोई नहीं सिखाता है, सब आपको ट्रिक्स बड़ी बड़े क्वेश्चंस की सिखाता है, जबकि हमें बेसिक पता नहीं होता है। अब बात आती है इससे एक एडवांस क्वेश्चन, 150 में 30% की बढ़ोतरी करो। तो मतलब अगर मुझे 150 में जो मेरी संख्या है उसमें 30% की बढ़ोतरी करनी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि 30% किसी संख्या का निकलेगा कैसे, इस संख्या का इतने प्रतिशत निकलेगा कैसे। तो जो भी संख्या जिसका प्रतिशत निकालना है उसमें गुणा कर देते हैं उस संख्या की। तो 30% निकालना है, 30 से गुणा कर दिया। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बटे में 100 होता है। फिर हम इसको काटेंगे तो हमें मिला 45। तो इसका मतलब 150 का 30% जो 45 आया, और इसकी हमें बढ़ोतरी करनी है।
तो इसका मतलब 150 में 45 की बढ़ोतरी करनी है तो ये संख्या बन जाएगी 195। तो 195 हो जाएगा 150 में 30% की बढ़ोतरी करके। दूसरा जो मैं बताना जा रहा हूं आपको, जिससे डायरेक्ट आएगा वो भी आप सीख सकते हैं। देखिए, कुल प्रतिशत हमेशा 100 होता है और उसमें बढ़ोतरी या कमी करनी है तो बढ़ोतरी करनी है तो उसमें 30 जोड़ देंगे तो ये 130% कहलाएगा। मतलब हमारे पास 30% बढ़ाना था। अब 30% मुझे बढ़ाना है, जबकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 30% बढ़ाना है तो इसका मतलब वो 130% हो गया है। अब जिसका 130% निकालना है उसका निकालेंगे तो ये 150 इंटू 130 और बटे में 100 हो जाएगा। जब मैं 100 से इन दोनों जीरो को काटूंगा तो 15 गुना 13 सीधा ये 195 वाली संख्या आ जाएगी। तो 2 स्टेप में ना करके सिर्फ एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हमने क्या किया है, पहले ये स्टेप मैंने आपको सिखाया बेसिक तरीके से और फिर हमने इसको डायरेक्टली एक स्टेप में किया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें अगर कमी करनी है तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ 150 में 30% की कमी करो तो 150 में 30% की कमी होनी है तो इसका मतलब हमें 30% कम रखनी है संख्या, जबकि 100% वो पूरी संख्या होती है। उसमें से मैं 30% कम कर दूंगा तो 70% ही कुल बच पाएगी वो संख्या। अब किसका 70% चाहिए, 150 का 70%। तो 150 का मतलब गुणा 70%, मतलब परसेंट जब हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो इनको अगर मैं काटूं तो 15 सत्ते 105 तो 105 बचेगा। जबकि आप दूसरे तरीके से अगर करेंगे तो आपने देखा था कि 150 का जो 30% आया था वो 45 आया था। अब 150 में से अगर मैं उस 45 को माइनस कर दूंगा तो भी 105 ही आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इससे भी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो ये है कि अगर मुझे 150 का 30% चाहिए तो आपको इन दोनों की गुणा कर देनी है। 15 × 45 और देखिए यहाँ 45 और 2 जीरो है मेरे पास, और हमेशा आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है या फिर 2 जीरो को हटा देना है तो आपकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर पाएंगे। 30 से 32 तक पहुंचने में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना है कैसे चेंजेस आते हैं। तो 30 से आपको 32 तक पहुंचना है तो पहले आपको संख्या में बदलाव देखना है कितना आएगा। तो 30 से 32 पहुंचने में हम देखेंगे इनका अंतर 2 आया तो बदलाव हमारा 2 का आता है। 2 का बदलाव ओरिजिनल संख्या के हिसाब से देखा जाएगा। किस में बदलाव आया, 30 में आया तो बटे में 30 रखा जाता है। जितना बदलाव आएगा वो ऊपर, जिस पे बदलाव आया है वो नीचे। और ये जो दूसरी संख्या थी बस ये इस काम आती है कि हमने बदलाव कितना आया उसको निकालना है। तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है तो गुणा में 100 करेंगे तो प्रतिशत निकलेगा, क्योंकि हमने बताया प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में किसी को बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो भाग करते हैं। तो अब हमने देखा ये हो गया 20/3 तो 3 × 18 2/3 आपका ऐसे प्रतिशत में बदल जाएगा 20/3% या फिर 6 से ही 2/3%। इस तरीके से हम बदलाव लाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आगे जाया जाता है। तो 500 में से 400 अंक प्राप्त करने पर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो जो आपको प्राप्त होता है वो ऊपर रखते हैं, जितने में से प्राप्त होता है 500 में से हुआ उसको नीचे रखते हैं और गुणा में 100। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं अगर आपको वो अंक दिया है और टोटल दिया है। तो यहाँ हमें 400 प्राप्त हुआ है, टोटल है 500, तो 400 ऊपर आएगा और 500 आएगा नीचे। ऊपर होता है प्राप्त और नीचे होता है टोटल, जो हमें टोटल होता है हमारे पास, इंटू 100 तो प्रतिशत बन जाता है। इस तरीके से हम प्रतिशत निकाल पाते हैं किसी भी संख्या का। तो इसका मतलब जो भी छात्र जिसने 400 अंक प्राप्त किए होंगे 500 में से, इसका मतलब उसने 80% अंक प्राप्त किए हैं उस परीक्षा में। 36 में से 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हैं।
अभी मैंने आपको सिखाया जितने उपस्थित है, मतलब जितना आपके पास होता है, प्राप्त किया मतलब जो है अभी आपके पास, उसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो उपस्थित वालों की निकालनी है, तो वो ऊपर बटे में टोटल और गुणा में 100, इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। 4 नम 36, 4 से 25, 3 धाम 30, 3 तिये 9, तो ये हो गया आपका 250/3, 3 अठे 24, 3 तिये 9, 1/3% विद्यार्थी उपस्थित है। अगर 36 में से 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं तो 78% वेतन खर्च करने पर 5500 रुपये बचते हैं। अब ये नई बात आती है, इसमें क्या है कि हमने जो कर चुके, देखिए यहाँ 78% खर्च किया है और 5500 रुपये बचाए हैं, तो ये अपोजिट हो गया। हमारे पास टोटल 100% होता है, उसमें से अगर 78% मैंने खर्च कर दिया तो 22% मेरे पास बच जाता है, और जो बचता है वही इसके बराबर होगा। तो जो चीज़ आपसे पूछी है, मतलब जिसकी संख्या दी है, जैसे 5500 रुपये बचते हैं, तो प्रतिशत भी उसी का ही चाहिएगा, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आपसे अगर टोटल पूछता है जैसे वेतन कितना है, तो आपको करना है, हम यहाँ देखेंगे कि जो ये 22% है ये 5500 रुपये के बराबर है। तो ये 22% जो है किसी संख्या का है, तो इसे मैं 22/100 लिख सकता हूँ और बराबर 5500। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, इससे भाग कर दीजिए, आपको वो संख्या मिल जाएगी जो उसका टोटल होगा। तो 5500 गुणा में 100 और बटे में हम 22 रखेंगे। तो मैं इसको 11 से काटूँ तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 00, 2 से फिर काटूँ तो 250 और इंटू 100 है, तो 2 जीरो पीछे लगाऊँ तो 25,000 मेरी तनख्वाह थी। मतलब जो वेतन टोटल था वो 25,000 था, जिसमें से हमने 78% खर्च कर दिया है। 78% खर्च कर दिया है, तो 5500 रुपये यहाँ बचे हैं। इस तरीके से आप टोटल निकाल पाए हैं इस संख्या के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि प्रतिशत को कैसे समझा जाता है, कैसे किया जाता है। फिर भी जिसको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, अपने डाउट्स मुझे पूछ सकता है, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आता हूं और इस चीज़ की पूरा ध्यान रखता हूं, कोशिश करता हूं कि कमज़ोर बच्चा और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं दोनों के टाइप से वीडियो बनाई जाए, ताकि दोनों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए उस वीडियो का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.